A very good morning dear aspirants. बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 4 जुलाई को घटित हुई थी. वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड इवेंट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट from the point of view of all the government exams like the SSC exam, DPC exam, banking and other government exams, followed by some practice questions based on today's discussion. तो ध्यान से डिस्कशन सुनिएगा ताकि आप डिस्कस किए गए सारे अभ्यास प्रश्नों के सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिख पाए. चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक. वो है 1897 बर्थ ऑफ रेवोल्यूशनरी अल्लूरी सीतारामा राजू. क्रांतिकारी अल्लूरी सीतारामा राजू का जन्म हुआ था आज ही के दिन. इनका जन्म हुआ था मोग्गालू नाम के एक गांव में जो आंध्र प्रदेश में है. अल्लूरी सीतारामा राजू इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर लीडिंग द रामपा रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश. इसमें उन्होंने विदेशियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के आदिवासी लोगों को संगठित किया. ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी प्रेरणा थी बंगाल के रेवोल्यूशनरीज जो ब्रिटिशों के खिलाफ लगातार लड़ रहे थे. The Rampa Rebellion was fought between 1922 and 1924 against the British. It is also known as the Manyam Rebellion. इस रेबेलियन के दौरान अल्लूरी और उनके फॉलोअर्स ने कई पुलिस स्टेशंस पर हमला किया और कई ब्रिटिश अधिकारियों को मार गिराया. ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए हथियार भी चुराए. He had a lot of local support. Also, he successfully evaded the British for a very long time. This rebellion, that is the Rampa Rebellion, also took form of guerrilla warfare. अंग्रेजों के 2 साल के नाकाम कोशिश के बाद 1924 में उन्होंने इनको पकड़ लिया. 7 मई 1924 में इनको पकड़ के गोली मार दिया गया था. With this ended the Rampa Rebellion. इन्हें लोगों ने मानियम वीरुडू का टाइटल दिया था जिसका मतलब है हीरो ऑफ द जंगल्स यानी कि जंगलों का नायक. There are many statues of this great patriot in his home state of Andhra Pradesh. 1986 में इंडिया पोस्ट द्वारा इनके ऑनर में एक कमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज किया गया था. अब आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो है 1902 डेथ ऑफ स्वामी विवेकानंदा. स्वामी विवेकानंदा का निधन हो गया. Arise, awake and stop not till the goal is reached. ये हम सब ने सुना ही है. इस स्लोगन हमें अपने मंजिल पाने के लिए और भी एनर्जाइज करती है और इस स्लोगन को पॉपुलराइज किया था स्वामी विवेकानंदा ने. इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में इन कैलकाटा. जन्म पर इनका नाम रखा गया था नरेंद्रनाथ दत्ता. इनके पिता थे विश्वनाथ दत्ता जो कैलकाटा हाई कोर्ट में एक अटॉर्नी के रूप में काम करते थे और माता भुवनेश्वरी देवी. नरेंद्रनाथ को बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता में रुचि थी. 8 साल के उम्र में इन्हें कैलकाटा के प्रेसिडेंसी कॉलेज भेजा गया था पढ़ने के लिए. विवेकानंदा कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की इच्छा रखते थे जैसे कि हिस्ट्री, सोशल साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर, वेस्टर्न लॉजिक, फिलोसफी, रिलीजियन, वेदास, उपनिषद्स, हिंदू एपिक्स etc. He was also interested in sports. यहाँ तक कि जब वो एक आध्यात्मिक नेता बन गए तब भी उन्होंने शारीरिक रूप से फिट रहने का महत्व पर जोर दिया. He was a member of the साधारण ब्रह्मो समाज during his 20s, which was an offshoot of the ब्रह्मो समाज. 1881 में इनके मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई जिन्हें स्वामी विवेकानंदा ने गुरु के रूप में स्वीकार किया था. Even though initially Narendranath rebelled against Ramakrishna's ideas of Advaita Vedanta, later on he accepted him as his guru after being convinced of the philosophy. रामकृष्ण परमहंस के मृत्यु 1886 के अगस्त में हुई और उसी साल दिसंबर में नरेंद्रनाथ ने एक तपस्वी के रूप में औपचारिक प्रतिज्ञा लिया और ये स्वामी विवेकानंदा बन गए. उन्होंने बहुत ट्रैवल किया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात भी की. He urged the people to dismantle the caste system. He also promoted industrialization, science and women's empowerment.
Swami Vivekananda is credited with the spreading of Hinduism in the West in a big way. इन्होंने लोगों को वेदांता और योगा की शिक्षा दी। इन्होंने वसुदैव कुटुंबकम अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है इस भारतीय विश्वास को प्रमोट किया। In his teachings to Indian youth, Swami Vivekananda emphasized nationalism. He founded the Ramakrishna Mission in the year 1897, which subscribes to Vedanta and works for religious harmony and equality of all human beings. Ramakrishna Mission is still engaged in social work. 4th जुलाई 1902 में इन्होंने महासमाधि प्राप्त की, अर्थात आज ही के दिन इनका निधन हुआ। भारत में इनके जन्मदिन को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। Now let us move on to the next topic of discussion, which is 1947. The Indian Independence Bill was presented before the House of Commons in Britain. ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। सो व्हाट इज दिस इंडियन इंडिपेंडेंस बिल? इस कानून का ड्राफ्ट क्लीमेंट एटली की लेबर गवर्नमेंट ने तैयार की थी। दिस एक्ट, that is the Indian Independence Act of 1947, put into action the Mountbatten Plan, which is also known as the 3rd June Plan for Independence and Partition of India. इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं ने जब वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन की सिफारिशों पर सहमति दी, तब माउंटबैटन प्लान की तैयारी की गई थी, एंड दिस वाज प्लान्ड बाय लॉर्ड माउंटबैटन। Mountbatten came up with the last plan, also known as the 3rd June Plan, which was accepted by all the parties in India. इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो देश के किसी भी विभाजन के खिलाफ था, इस पार्टी ने भी अंत में इस प्रोसेस को एक्सेप्ट किया और इस पर सहमति दी। As per this particular plan, India would be partitioned into India and Pakistan. The constitution framed by the Constituent Assembly would not be applicable to the areas which would go to Pakistan, and these provinces would then decide on a separate Constituent Assembly. इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को प्रेजेंट किया गया था बिफोर द हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन ऑन द 4th of July 1947. तो इस बिल में क्या प्रोविजंस थे? The act decided to grant independence to India and Pakistan with effect from 15th of August 1947. इन नए सॉवरेन कंट्रीज यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के सीमाओं को सीमा आयोग द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ये था सेकेंड प्रोविजन। Another provision was until the new Dominions constitutions would come into effect, the heads of the state would be the respective governor generals who would continue to give assent to laws passed by the Constituent Assembly in the name of the king. इस एक्ट द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पोस्ट को भी अबॉलिश किया गया था और इस ऑफिस के जो भी फंक्शंस थे वो सारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफर किया गया था। दिस बिल रिसीव्ड द रॉयल एसेंट एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन द 18th of July 1947. The Indian Independence Act was a very significant event in the colonial history of India, because this bill marked the end of India's struggle for independence. Now let us move on to the next topic of discussion, which is very important for our exam, which is American Independence Day, which is celebrated on the 4th of July every year, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। In the United States, 4th of July is celebrated as the Independence Day, commemorating the adoption of Declaration of Independence in the USA. स्वतंत्रता दिवस एक नए देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के जन्म का प्रतीक है। On the 4th of July 1776, the leaders of the new country signed the Declaration of Independence. इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। इस डिक्लेरेशन के पहले अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन, जो वर्तमान यूनाइटेड किंगडम है, इसका एक हिस्सा था। इन द 1600s, people came from Great Britain to settle in the present day North America. Between the years 1607 and 1732, these British founded 13 colonies. और 1700s में ब्रिटिश ने इन 13 कॉलोनीज पर शासन किया, जो आगे जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनते हैं।
These Americans did not want to pay tax unless they had a say in the government. As these colonies grew, the people who lived there thought that British government treated them unfairly. 1775 में इन 13 कॉलोनीज के लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया. The colonists decided that they needed to declare independence in writing to explain their reasons and gain support from the other countries like France. In June 1776, Thomas Jefferson wrote the first draft of the Declaration of Independence. He gave it to the Continental Congress, which made a few changes in the draft. And on the 4th of July 1776, the Continental Congress adopted the Declaration of Independence. लेकिन इस डेक्लेरेशन के बावजूद अमेरिका ने क्रांतिकारी युद्ध में लड़ना जारी रखा और आधिकारिक तौर पर सितंबर 1783 में ग्रेट ब्रिटेन को हराया. The American Revolutionary War was fought between 1775 and 1783. That is all that you need to know from this topic. तो चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न. इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का प्रयास जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में सही जवाब लिखिएगा. अगर आपने इस डिस्कशन को ध्यान से सुना है तो आपके लिए इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देना बहुत ही आसान हो जाएगा. लेट अस हैव अ लुक एट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1. हु लेड द रामपा रेबेलियन? रामपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए अलूरी सीतारामराजू, ऑप्शन बी पोट्टी श्रीरामुलु, ऑप्शन सी कोमरम भीम, ऑप्शन डी गुरजादा अप्पाराव. Practice question number 2. When did the American Revolutionary War end? अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1775, ऑप्शन बी 1776, ऑप्शन सी 1783 या ऑप्शन डी 1785. Practice question number 3. When is National Youth Day celebrated in India? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जुलाई, ऑप्शन सी 12 अगस्त या ऑप्शन डी 21 जनवरी. Practice question number 4. Who formulated the 3rd June plan? 3 जून की योजना किसने तैयार की? ऑप्शन ए क्लेमेंट एटली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबैटन, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल या ऑप्शन डी लॉर्ड वेवल. Practice question number 5. When did Swami Vivekananda start the Ramakrishna Mission? स्वामी विवेकानंदा ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब की? ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1897 या ऑप्शन डी 1901. With this question we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो. इफ यू डू लाइक दिस सेशन, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें. कल फिर से मुलाकात होगी विद मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस. रोज बायजूस के साथ कुछ नया सीखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.